दोस्तों, इस घटना की शुरुआत तब हुई थी जब मैं देर रात अपने दो साथियों के साथ एक बिजली के खंभे पर काम कर रहा था। वो एक ऐसी खौफनाक घटना थी जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होते होते बची थी। मेरा इलेक्ट्रिशियन का काम है जो हाल ही में लगा है, यानी कि मुझे इस काम को करते हुए अभी 1.5 महीना ही हुआ था, जो बहुत ही जोखिम भरा होता है। खैर, बात ये थी कि अपने दो साथियों के साथ वहीं के एक कस्बे से 3 किलोमीटर दूर एक बिजली के खंभे पर काम कर रहा था। दरअसल आई तेज आंधी की वजह से खंभे की तार टूट गई थी, जिस वजह से हमें उस खंभे की तार को रात में ही ठीक करने की खबर मिली। तो हम तीनों जने अपने सामान लिए पहुंच गए उस खंभे के पास जहां हमें अपना काम शुरू करना था। तभी हमने अपना काम शुरू किया और मैं उस वक्त खंभे पर चढ़ा हुआ था। अभी मैंने अपना काम शुरू ही किया था कि तभी फिर से बहुत ही तेज आंधी का आगमन शुरू हो गया। इससे पहले हमें कोई परेशानी होती कि हमने जल्दी से अपना सारा सामान बटोरा और वहां से चल दिए। हम वहीं के एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए और वहीं पर उस आंधी के थमने का इंतजार करने लगे। इस बीच ना जाने कहां से एक कांटों से भरी छोटी सी लकड़ी मेरे मुंह पर आकर लगी, जिस वजह से मेरे चेहरे से खून निकलने लगा। मुझे काफी दर्द हो रहा था, तो अब मेरा मन नहीं था कि मैं यहाँ पर रुककर अब काम करूँ। फिर वो आंधी भी कुछ देर के बाद थम गई, तो मैंने एक नज़र अपनी घड़ी पर मारी तो अभी रात के 2:20 हो रहे थे। तभी मैंने अपने साथी को कहा, यार बहुत दर्द हो रहा है, मेरे से तो अब काम होगा नहीं, मैं तो अब घर जा रहा हूँ, तो तुम दोनों संभाल लेना। इतना कहने के बाद मैंने अपना झोला साइकिल पर टांगा और बैटरी चलाते हुए चल दिया घर की ओर। अंधेरा काफ़ी था, तो मैं धीरे धीरे ही साइकिल को चला रहा था। मैं बस अपने आप को संभालते हुए अभी आगे 1 किलोमीटर दूर आया ही था कि तभी मुझे किसी के कराहने की आवाज़ आई। आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि कोई लड़की बहुत ही दर्द में है जो इस तरह से रो रही है। मैंने उस रोती आवाज़ की तरफ गौर किया तो मुझे अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं, पर वो रोने की आवाज़ मुझे पूरी तरह से साफ साफ सुनाई दे रही थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये सब मेरा वहम है, क्योंकि कुछ देर के बाद वो रोने की आवाज़ आनी बंद हो गई थी। खैर, तभी मैंने एक बीड़ी चलाई और चुपचाप से आगे की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैंने बीड़ी में 2-4 दमी मारे थे कि तभी फिर से मुझे एक बार वही रोने की आवाज़ आई। पर इस बार ये पक्का हो गया था कि अब ये मेरा कोई भ्रम नहीं है, बल्कि यहाँ सच में कोई तो है। लिहाजा मैंने साइकिल खड़ी की और बीड़ी फूंकते हुए उस आवाज़ की ओर बढ़ा। पहले तो मुझे उस आवाज़ वाली जगह पर कोई नहीं दिखा, लेकिन जब मैं वापस से आने के लिए पलटा तो फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। और फिर जब मैं झट से पीछे पलटा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। दरअसल उस जगह पर पहले कोई नहीं था, लेकिन अब वहीं उस जगह पर एक लड़की थी जो अपना सर नीचे की ओर रोए जा रही थी। तभी मैं धीरे से उस ओर बढ़ा जहाँ पर वो लड़की बैठी हुई थी, और जब मैं उस लड़की के पास पहुँचा तो मैंने पाया कि वो कोई 24 साल की कुंवारी लड़की है। उस लड़की को यूँ जंगल में अकेला देखकर मैं भी हैरान था कि भला ये जवान लड़की इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही है और इसके रोने का क्या मतलब है। फिर मैंने आराम से उस लड़की को आवाज़ देते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें और कौन हो तुम और रो क्यों रही हो। मैंने उस लड़की को 2-3 बार आवाज़ दी, पर उसने एक बार भी पलटकर जवाब नहीं दिया। बस वो चुपचाप अपनी धुन में रोई जा रही थी। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने अपना एक हाथ उस लड़की के कंधे पर रखते हुए जोर से कहा, अरे बात क्या है। अभी मैंने इतना ही कहा था कि मैं एकदम से उछल पड़ा। पता नहीं उस लड़की को हाथ लगाते ही मुझे एक जोरदार झटका लगा, मानो मेरे शरीर के अंदर एक बिजली सी रौंद गई हो। मैंने अभी अपने आप को संभाला ही था कि अब उस लड़की की वो रोने की आवाज़ एक भयानक हंसी में बदल गई। उसकी हंसी से मैं समझ गया था कि ज़रूर ये लड़की कोई बला है। इससे पहले ये मुझे कोई नुकसान पहुंचाए, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अभी मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि पता नहीं अचानक से मेरे पैरों को क्या हुआ कि वो एक ही जगह पर जम गए। मैंने बहुत ही कोशिश की, पर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। फिर इसी बीच उस लड़की ने अपना सर हंसते हुए ऊपर किया तो मेरे रोंगटे डर के मारे खड़े हो गए। मैं आपको बता दूं कि मैं ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ से नहीं डरा था, पर आज उस लड़की के भयानक चेहरे को देखकर आज पहली बार मेरा रोम रोम कंपकपा उठा था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अभी मैं इसी धेड़ में था कि इस लड़की से मैं कैसे बचूं, कि तभी पता नहीं उस लड़की की आंखें एकदम से चमकने लगी और उनसे निकलती रोशनी जैसे मेरी आंखों पर पड़ी कि मुझे कुछ होने लगा और धीरे धीरे मैं अपने होश खो रहा था। अब मेरा शरीर मेरे बस में नहीं था। फिर कुछ देर के बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और जब मेरी आंखें खुली तो मैं वहीं जंगल के बीच से गुजर रही रेलवे की पटरियों पर पड़ा था। मैं वहाँ कैसे पहुँचा मुझे इस बात का बिल्कुल भी नहीं मालूम। तभी मेरे ऊपर एक तेज रोशनी पड़ी और साथ ही पटरियाँ भी कंपकपा रही थी।
और जब मैंने सामने देखा तो मैंने पाया कि एक ट्रेन अपनी तेज रफ्तार से बढ़ी चली आ रही है। इससे पहले ट्रेन मुझ तक पहुंचती कि मैं तुरंत ही पटरियों से हट गया। मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी और मेरे दिल जोरों से धड़के जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अभी के अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तभी मैं जल्दी से उठा और अपने आसपास देखा तो मैंने पाया कि अब वो लड़की कहीं भी नहीं है जो मुझे कुछ देर पहले दिखी थी। लिहाजा मैं बिना देरी के वहाँ से निकलने लगा और मैं किसी तरह उस अंधेरी रात में डरते कांपते अपने घर पहुंचा और एक चैन की मैंने सांस ली। रात काफ़ी थी तो मैंने अपने घर वालों को कोई भी बात बताना ठीक नहीं समझा। लिहाजा उस वक्त मैं बिस्तर पर लेट गया और उसी लड़की के बारे में सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। तभी अचानक से दरवाजे पर एक दस्तक हुई जिससे मैं उठकर बैठ गया और घड़ी की तरफ देखा तो मैंने पाया कि अभी रात के 2:45 बज रहे हैं।